Hello friends, this is Shivangi here and welcome back to one more stylish video of Style Book। आज लॉकडाउन स्पेशल में मेरे पास एक रिक्वेस्ट आई थी सफ़ेद बालों को रिड्यूस करने की, तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर वीडियो बनाएं और आप सभी को अगर समय से पहले आपके भी बाल सफ़ेद हो रहे हैं तो इस पर कुछ सोल्यूशन दिया जाए। तो आज की वीडियो में मैं आपको 5 रेमेडीज़ बताऊंगी जो प्योरली होममेड रेमेडीज़ हैं जिनको आप आसानी से घर पर इस्तेमाल करते हैं एंड इन चीज़ों से यू वोंट बिलीव कि आपके बाल अब सफ़ेद होने से बचा सकते हैं। तो चलिए लॉकडाउन स्पेशल में हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं बात करूँगी कि आखिरकार सफ़ेद बाल होते क्यों? हमारे बाल नेचुरली अगर ब्लैक हैं तो ये सफ़ेद हो कैसे जाते हैं? तो इसके काफ़ी रीज़न्स हैं। सबसे पहला रीज़न, अगर आपने ये जेनेटिक प्रॉब्लम है, जैसे कि ये जनरेशन टू जनरेशन एक बीमारी भी है बाल सफ़ेद होना। जैसे अगर उम्र से पहले आपके घर में किसी को ये बीमारी है और उससे चांसेस है कि आपको भी हो सके। दूसरा इसका बड़ा रीज़न ये है, बेसिकली इतना हेक्टिक शेड्यूल होता है हमारा कि जिसकी वजह से हमें बहुत प्रॉब्लम्स होती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है, वर्क लोड, फैमिली लोड, एवरीथिंग इतना मैसअप हो जाती है हमारी लाइफ कि हमें इतना स्ट्रेस कब हो जाता है हमें पता ही नहीं चलता और स्ट्रेस की वजह से हमारे बाल सफ़ेद होने लगते हैं। इसका तीसरा सबसे बड़ा इशू है हार्मोनल प्रॉब्लम। जी हाँ, अगर आपके हार्मोन्स में भी कोई प्रॉब्लम है तो उसकी वजह से भी आपके बाल वाइट हो सकते हैं, इसके भी चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। इसके अलावा केमिकल हमारे लाइफ में ज़्यादातर मात्रा में फ़िलहाल यूज़ हो रहा है। जैसा हम सभी जानते हैं कि 90% चीज़ें हम जो यूज़ करते हैं दैट इज़ ऑल मेड बाय केमिकल। तो जी हाँ, केमिकल भी बहुत इफ़ेक्ट करता है हमारे बालों पे। केमिकल की वजह से भी हमारे बाल वाइट हो सकते हैं। प्रॉब्लम कोई भी हो, सोल्यूशन उसका ज़रूर होता है। जी हाँ, ये इतने सारे प्रॉब्लम्स, इतने सारे रीज़न्स हैं हमारे बाल वाइट होने के, बट इसका सोल्यूशन भी बहुत सारा है। तो आज उन्हीं सोल्यूशन को मैं आप सब तक ले आऊँगी और मैं बताऊँगी कि किस तरह से आप अपने बालों को सफ़ेद होने से बचा सकते हैं। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपनी वीडियो पर। हम बात कर रहे हैं हमारे पहले रेमेडी की। जी हाँ, पहला सोल्यूशन और पहला रेमेडी जो है हमारा वो ये है कि अगर आपके बाल काफ़ी ज़्यादा सफ़ेद हो चुके हैं तो आप सबसे पहले 2 से 3 चम्मच आंवला लीजिए, सूखा आंवला विच मीन्स आंवले का पाउडर। जी हाँ, ड्राइड आंवला लीजिए और उसके बाद इसे तकरीबन 8 से 10 चम्मच कोकोनट ऑयल लीजिए, उसमें इसको मिक्स कीजिए, मिक्स करके इसे स्टोर करके रख लीजिए। अब जब भी आप फुर्सत पाइए, जब भी आपको मौका मिले, आप फ्री हो, आप इसे लगा लीजिए। लगाकर इसे तकरीबन 10 से 12 घंटे अपने बालों में रहने दीजिए और 15 से 20 मिनट अच्छे से अपने स्कैल्प में मसाज कीजिए। इससे आपके बालों की ड्राइनेस, इचीनेस प्लस आपके बालों का सफ़ेद होना भी कम हो जाएगा। तो ये हफ्ते में कम से कम आपको 2 से 3 बार करना है। जब भी कोई रेमेडी आप यूज़ कर रहे हो, एक चीज़ आप हमेशा याद रखिए कि आप उसे जितना ज़्यादा यूज़ कर रहे हो उतना जल्दी आपको रिज़ल्ट मिलता है। जैसे आप हफ्ते में अगर 2 से 3 बार इस रेमेडी को, इस फॉर्मूले को यूज़ कर रहे हो अपने बालों पर, तो यू विल गेट द रिज़ल्ट सूनर। अगर आप हफ्ते में 1 बार यूज़ कर रहे हो या आप कंसिस्टेंसी नहीं है आप में, जैसे एक हफ्ते में यूज़ किया, दूसरे हफ्ते आपने यूज़ ही नहीं किया, तो इसका कोई भी असर नहीं होता। अगर हम अपने बालों को सही मात्रा में या सही टाइम पर पोषण नहीं देंगे या सही टाइम पर उसकी देखभाल नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है हमारे बाल सफ़ेद होना, झड़ना, उनमें ड्राइनेस आना, फ्रिजीनेस आना, उनका मुरझा जाना, ये सब होगा ही। तो इसीलिए आप अपने बालों का बहुत ख्याल रखिए क्योंकि ये सबसे ज़्यादा कमज़ोर और सबसे ज़्यादा इसेंशियल चीज़ है हमारे चेहरे की और हमारी पर्सनालिटी की। अब हम बात करेंगे अपने दूसरी रेमेडी के ऊपर। जी हाँ, दूसरी रेमेडी में आपको चाय पत्ती लेनी है। जी हाँ, टी, चाय जो आप पीते हो नॉर्मल, आपके घर पे जो भी टी अवेलेबल हो आप उसे ले लीजिए। कम से कम आधी कप पानी में उसे अच्छे से उबाल लीजिए और उबाल कर इसे कोई जार में या किसी बर्तन में स्टोर करके रख लीजिए। जब भी आपको इसे मौका मिले ये आप अपने बालों में अप्लाई कीजिए। आप चाहो तो इसको हैना के साथ, अगर आप अपने बालों में मेहंदी लगाते हो तो आप उसके साथ भी डालकर इसे लगा सकते हो।
और एल्स आप ऐसे ही लगा लीजिए, हफ्ते में 2 से 3 बार लगाइए। जब आप इसे लगा रहे हो तो आपको 10 से 15 मिनट अच्छे से अपने बालों में मसाज करनी है। मसाज करने के बाद आपने इसे रात भर ऐसे ही छोड़ देना है। इसका भी असर आपको 2 से 3 महीनों में मिल जाएगा अगर आपने कॉन्स्टेंटली इसे अप्लाई किया अपने बालों में तो। अब हम बात करते हैं अपनी तीसरी टिप पर, यानी तीसरी रेमेडी पे। हम करी पत्ते का अपने खाने में बहुत इस्तेमाल करते हैं क्योंकि हमें पता है करी पत्ते का फ्लेवर, करी पत्ता जो है वो हमारे खाने को काफ़ी जायकेदार बना देता है। सेम उसी तरह करी पत्ता बहुत ही इसेंशियल चीज़ है हमारे बालों के लिए। जी हाँ, ये बहुत ही यूज़फुल इंग्रेडिएंट है जिसके बारे में हम काफ़ी ज़्यादा जानते नहीं हैं। बट इसके अलावा आपने तकरीबन 10 से 12 बड़े चम्मच कोकोनट ऑयल लेना है। इसके अंदर आपने करी पत्ते के लीव्स डालनी है, तकरीबन 1 मुट्ठी भर उसे डाल दीजिए। डालने के बाद इसे अच्छे से गरम कीजिए। गरम करके इसे आप अपने बालों में मसाज कीजिए 15 से 20 मिनट। आपको मसाज करते वक्त ध्यान में रखना है कि जब आप अपने बालों में ये अप्लाई कर रहे हो, आपको इसे स्कैल्प से लेकर बालों की लेंथ तक अच्छे से लगाना है एंड लीव इट ओवरनाइट। जी हाँ, इसे पूरी रात छोड़ दीजिए। उसके बाद आप गुनगुने पानी से उसे सल्फेट फ्री शैम्पू से धो दीजिए। जी हाँ, केमिकल फ्री शैम्पू से इसे धो दीजिए एंड फिनिश इट ऑफ विद कंडीशनर एंड देयर यू गो। अब हम बढ़ते हैं अपने चौथे रेमेडी पर। चौथी रेमेडी में आपने लेना है तकरीबन 8 से 10 बड़े चम्मच कोकोनट ऑयल। इसके अंदर आपने 3 से 4 चम्मच लेमन जूस ऐड करनी है। जी हाँ, उसके बाद इसे अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करके इसे अपने बालों में स्कैल्प टू लेंथ लगा लीजिए एंड इसे 15 से 20 मिनट मसाज करने के बाद छोड़ दीजिए 3 से 4 घंटे एंड देन वॉश इट ऑफ। ऐसा करने से आपके बाल जो हैं, कोकोनट ऑयल हमेशा अपने बालों को नरिश करता है। लेमन जूस जो है वो हमारे स्कैल्प की इचीनेस, ड्राइनेस और इसे काफ़ी अच्छे से रिपेयर करता है इन टर्म्स ऑफ हेल्दीनेस, जिससे हमारे बालों का झड़ना, हमारे बालों का सफ़ेद होना कम होता है। अब हम बात करेंगे अपने 5वें रेमेडी पर, यानी 5वें टिप पर। अब आपने जोजोबा ऑयल लेना है। जी हाँ, जोजोबा ऑयल और मस्टर्ड ऑयल। मस्टर्ड ऑयल मतलब राई का तेल। अब जोजोबा ऑयल अगर आपको नहीं मिल रहा है लॉकडाउन में तो इसकी जगह आप कैस्ट्रॉल ऑयल भी यूज़ कर सकते हो। कैस्ट्रॉल ऑयल मतलब रेड़ी का तेल। जी हाँ, रेड़ी का तेल और राई का तेल, ये दोनों मिक्स कर लीजिए आपस में और मिक्स करके इसे अच्छे से अपने बालों में लगा लीजिए। आपने काफ़ी ज़्यादा देखा होगा कि जो नॉर्थ इंडियंस हैं वो राई का तेल ही इस्तेमाल करते हैं अपने बालों में। राई का तेल बहुत ही रिच माना जाता है इन टर्म्स ऑफ आवर हेयर केयर। जी हाँ, राई का तेल हमारे बालों के लिए इफ़ेक्टिव है और ये बहुत सारी बीमारियों को भी मारता है, जिसलिए नॉर्थ इंडियंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा इसे यूज़ करते हैं। जैसे खाने में वो खाना भी राई की तेल से ही बनाते हैं। तो अगर आपके बाल सफ़ेद हो रहे हैं तो आप अपने बालों पे लगा लीजिए। बालों पर लगा के आप इसे छोड़ दीजिए रात भर और उसके बाद आप इसका इफ़ेक्ट देख सकते हो। इससे आपके बालों का झड़ना ही नहीं बल्कि आपके बालों का सफ़ेद होना भी कम हो जाएगा। आई होप मेरी ये वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, अच्छी लगी होगी। तो आपको जल्दी से इसे लाइक करना है, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ। और अगर आपने इसे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए एंड टिल देन कीप वॉचिंग माय वीडियोस, स्टे ट्यून्ड एंड बी सेफ। बाय बाय।